दोस्तों, पर्दे के पीछे भयानक खेल शुरू हो चुका है। भारत अब वो करने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत की सेनाओं को दुश्मन को धूल चटाने का ऑर्डर मिल चुका है। आसमान से, समंदर से, जमीन से, हर तरफ से घेराबंदी हो चुकी है। भारत के इसरो और DRDO ने वो तिलिस्मी प्लानिंग कर डाली है, जिससे भारत जंग शुरू होते ही पाकिस्तान को ऐसा पंगु बनाएगा, ऐसा लाचार करेगा कि वो बाप बाप करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बर्बाद करने और उसकी उड़ती हुई आंखें यानी अवैक्स फोड़ने के लिए वो कौन सा सीक्रेट प्लान एक्टिवेट भी कर दिया गया है, जो उसे अंधा कर डालेगा और कैसे अंतरिक्ष में टंगे उसके जासूस सैटेलाइट्स को भी कबाड़ बना देगा। पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता फाड़ा है ना, उसने कैसे भारत के लिए अब POK में एंट्री मारने का रास्ता ही साफ कर डाला है। तो दोस्तों, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। असली लड़ाई तो दिमाग की है, टेक्नोलॉजी की है, दुश्मन को अंधा और बहरा कर देने की है। और इस खेल में भारत अब सबका बाप बन चुका है। जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिचुएशनल अवेयरनेस। मतलब आर्मी को पता होना चाहिए कि दुश्मन कहाँ है, क्या कर रहा है और उसे कैसे निशाना बना सकते हैं। और यहीं पर भारत मारेगा अपना मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, पाकिस्तान के पास एक चीज है जिस पर वो बहुत इतराता है, उसका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवैक्स, जिसका नाम है SAB 2000 एरियाई, SAB 2000 एरियाई। आसान भाषा में समझो तो ये उड़ता हुआ रडार स्टेशन है, पाकिस्तान की आसमानी आंख। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से भारत के अंदर झांक सकता है। ये ट्रैक कर सकता है कि हमारे फाइटर जेट्स कहां उड़ रहे हैं, हमारी मिसाइलें कहां जा रही हैं। ये रियल टाइम में पाकिस्तानी एयरफोर्स को कमांड देता है, उन्हें बताता है कि कहां हमला करना है, कहां बचना है। ये पाकिस्तान की डीप स्ट्राइक कैपेसिटी की रीड है। समझ गए? ये वो आंख है जिससे वो हमें देखता है। लेकिन दोस्तों, जंग शुरू होते ही पहले कुछ घंटों के अंदर भारत का पहला टारगेट होगा यही पाकिस्तानी अवैक्स। जैसे ही ये उड़ता हुआ जासूस आसमान में आएगा, भारत उसे वहीं ढेर कर देगा। आप भाई सोच सकते हैं कि अगर दुश्मन की आंखें ही फोड़ दी जाएं, तो वो लड़ेगा कैसे? लेकिन ये काम कैसे होगा? इसके लिए भारत के पास हैं 2 ब्रह्मास्त्र। पहला है रूस से लिया गया दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ। दूसरा, इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया अपना घातक हथियार बराकेट ER। ये दोनों लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैं। इनकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर है, यानी कि ये पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे अवैक्स को अपनी जमीन से ही निशाना बना सकते हैं। जैसे ही पाकिस्तानी अवैक्स बॉर्डर के पास भटकेगा, S-400 या बराकेट ER की मिसाइल हवा में उठेंगी और इसके खेल खत्म कर देंगी। और दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान की आसमानी आंख फूट जाएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि भारत के लड़ाकू विमान कहां से आ रहे हैं। उसका पूरा वॉर मैनेजमेंट नेटवर्क चरमरा जाएगा। एयरफोर्स और जमीनी फौज के बीच तालमेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद उसे सिर्फ जमीन पर लगे रडार्स पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो पहाड़ों जैसे इलाकों में उतने कारगर नहीं होते। मतलब आधी लड़ाई वो वहीं हार गया। मतलब भारत के अंदर घुसकर हमला करने की उसकी क्षमता लगभग खत्म हो जाएगी। वो अपने बचाव में ही उलझ कर रह जाएगा। फिर शुरू होगा भारत का असली तांडव। जब पाकिस्तान अंधा हो चुका होगा, तब हमारे राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में घुसेंगे बिना किसी डर के, क्योंकि उन्हें ट्रैक करने वाली आंखें तो हमने फोड़ दी जा चुकी होंगी। तब भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिनकी स्पीड आवाज से 5 से 7 गुना ज्यादा होती हैं, वो सेकंडों में पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को राख में बदल देंगी। जब तक पाकिस्तान को पता चले कि हमला हुआ है, तब तक तो सब कुछ तबाह हो चुका होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। आजकल की जंग सिर्फ गोली बम की नहीं, सिग्नल्स की है, जैमिंग की है, दुश्मन के कम्युनिकेशन को ठप कर देने की है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। पाकिस्तान के पास जो भी थोड़ा बहुत EW का तामझाम है ना, भारत उसे भी शांत कर देगा। हमारे पास ऐसे ढांसू सिस्टम हैं जो दुश्मन के रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं, उनके मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भटका सकते हैं, उनके कमांड सेंटर्स का कम्युनिकेशन जाम कर सकते हैं। मतलब दुश्मन ना कुछ देख पाएगा, ना सुन पाएगा, न अपने सैनिकों को ऑर्डर दे पाएगा। उधर हमारी सेनाएं सुरक्षित नेटवर्क पर आराम से एक दूसरे से जुड़ी होंगी। इस तरह भारत पाकिस्तान को तकनीकी तौर पर लकवा मार सकता है। मतलब न इंटरनेट काम करेगा, न फोन, न रडार, दुश्मन बस तिलमिलाता रह जाएगा। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के पास सैटेलाइट भी हैं। हालांकि वो गिनती के 1-2 ही हैं। वो भी बहुत कम कैपेसिटी वाले हैं, जिनका ताबीज बनाने का भी भारत के पास पूरा इलाज है। भारत के पास पहले से ही ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल मौजूद है, जो उनका पलक झपकते ही कबाड़ बना डालेगी। अगर जंग छिड़ी तो जमीन पर दुश्मन की हालत खराब करने की भी भारत ने तैयारी कर ली है। यहाँ भारत की स्पेशल फोर्सेस मैदान में उतरेंगी। वो खास कमांडो
जो छाया बनकर पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और कोहराम मचा देंगे। भारत के इन विशेष बलों में अलग अलग विंग हैं। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो दुश्मन के हवाई अड्डों पर गुप्त हमले करने और वायुसेना को आंख कान देने में माहिर हैं। जंग छिड़ते ही गरुड़ कमांडो पाकिस्तान के एयरबेस पर छापे मारकर उनके लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने से पहले ही नष्ट कर सकते हैं। नौसेना के मार्कोस कमांडो यानी मरीन कमांडो पानी के अंदर और तट पर लड़ने के उस्ताद हैं। इन्हें दुश्मन की नेवी के लिए काल कहा जाता है। मार्कोस की खामोश मार से दुश्मन के समुद्री ठिकानों पर कहर बरपेगा। वे रात के अंधेरे में समुद्र से उभरकर कराची जैसे बंदरगाहों पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तानी जहाजों को पानी में ही डुबो सकते हैं। इनकी दाढ़ी और बेहिसाब जामबाजी के चलते पाकिस्तानी इनको दाढ़ी वाली फौज कहकर खौफ खाते हैं। इन कमांडो का भौकाल ही काफी है दुश्मन की नींद उड़ाने को। अगर दुश्मन ने जंग के बीच भारत के अंदर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो उसे चंद मिनटों में नाकाम कर देंगे। एनएसजी देश के अंदर हर मोर्चे पर चौकन्नी है ताकि पाकिस्तान की कोई चाल सफल न हो पाए। और अब उस फोर्स की बात जिसके नाम से पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है, पैरा स्पेशल फोर्स यानी भारतीय सेना के पैरा कमांडो। ये कमांडो हवा में हजारों फुट से पैराशूट के जरिए दुश्मन की धरती पर उतरते हैं और रात के अंधेरे में शिकार ढूंढकर खत्म कर देते हैं। इन्होंने ही 2016 में पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। दुश्मन को खबर लगने से पहले ही काम तमाम। ऐसी चपलता और गोपनीयता दुनिया में बहुत कम फोर्सेस में होती है। ये पहाड़, जंगल, रेगिस्तान कहीं भी पैराशूट से कूदकर ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। दुश्मन के कैंप के अंदर घुसकर बम लगाना हो या उसके जनरल को अगवा करना हो, ये शेर हर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की सेना इनके नाम से कांपती है क्योंकि इन्हें पकड़ पाना नामुमकिन है। अब आते हैं समंदर पर। पाकिस्तान की नेवी ने अरब सागर में कुछ एक्सरसाइज करने की सोची। शायद वो दिखाना चाहते थे कि हम भी हैं, लेकिन इधर भारत ने जो किया ना, उसे सुनकर तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। पहलगाम इश्यू के बाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग ली और जल, थल, नभ तीनों सेनाओं को फुल रेडी मोड में रहने के सीधे ऑर्डर दे डाले। ऑर्डर मिलने के अगले ही पल भारत के एकदम नए स्वदेशी धांसू युद्धपोत आईएनएस सूरत ने अरब सागर में जो बवाल काटा है वो सुनने लायक है। इस जहाज ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दाग डाली। टारगेट था एक तेज रफ्तार समंदर की सतह के बिल्कुल करीब उड़ता हुआ लक्ष्य। ऐसे टारगेट को मारना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन आईएनएस सूरत ने निशाना लगाया और टारगेट के परखच्चे उड़ गए। ये मिसाइल हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाई है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है और ये खास तौर पर समंदर की सतह से चिपक कर उड़ने वाले खतरों जैसे एंटी शिप मिसाइलों को ढेर करने के लिए डिजाइन की गई है। और आईएनएस सूरत ने इसे लाइव ऑपरेशनल कंडीशन में एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से फायर करके दिखाया है। इस टेस्ट में एक और तिलिस्मी चीज हुई है और वो है कोऑपरेटिव एंगेजमेंट तकनीक का इस्तेमाल। आसान भाषा में समझें तो आईएनएस सूरत ने सिर्फ अपने रडार और सेंसर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दूसरे जहाजों या एयरक्राफ्ट के सेंसर से मिली जानकारी को मिलाकर एक साथ कंबाइन करके टारगेट को लॉक किया और मिसाइल दाग दी। ये दिखाता है कि हमारी नेवी कितनी एडवांस्ड और नेटवर्क सेंट्रिक हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये टेस्ट भारत ने ठीक उसी